तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर एक बार फिर अपनी कायरता का सबूत दिया है। आधी रात को सुराब में आम लोगों पर बम बरसाकर पाकिस्तान की फौज ने अपनी बौखलाहट दिखाई। इन हमलों के जरिए पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की कायर फोर्स अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है। बलूचिस्तान के सुराब में हवाई हमलों के जरिए कहर बरपाया गया। इन हमलों में 30 आम लोग मारे गए जबकि कई घायल हुए। मरने वालों में कम से कम 9 बच्चे और 7 महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों से रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। कई रिपोर्ट्स में ड्रोन से हमलों की बात भी कही गई। इस हमले के बाद लुराव में दर्जनों घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बालूच ने कहा कि हमले वाली जगह को देखकर गाजा की याद ताज़ा हो जाती है। मीर यार बलूच ने साफ किया कि पाकिस्तानी जमीनी सेना और पाकिस्तान की वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बमबारी और गोलीबारी की, जिससे नागरिकों और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने F-16 फाइटर से हमला किया। पाकिस्तान की हवानियत का सबूत देखिए। लोग कफन में लिपटे एक छोटे बच्चे के शव के पास बैठे हुए मातम मना रहे हैं। अपनी ताकत का दम भरने वाली मुल्ला मुनीर की फौज ने बेगुनाह लोगों का खून बहाया और इस्लामाबाद में इसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई बताया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कितना क्रूर है। हमलों के विरोध में व्यापारियों ने सुराब का बाजार बंद कर रखा है और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश जताया है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दुकानें खुलवाने लगे। पाकिस्तान की फौज जब भी बलूच इलाकों में घुसती है तो वो बस रौंदती हुई आगे बढ़ती है। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार फौजी अपने आका मुनीर के आदेश को मानते हुए लोगों पर अत्याचार करते हैं। फौज को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बच्चे, बुजुर्ग या औरतें हैं। उनका मकसद सिर्फ बलूचों को कुचलना होता है। हालांकि अब लोग काफी विरोध करने लगे हैं और फौज की गाड़ियों पर पत्थर बरसाकर अपना गुस्सा निकालते हैं। 1948 से ही पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में खून खराबा कर रही है। लोगों की मर्जी के खिलाफ हुकूमत चलाई जाती है। पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज कब किसे उठा ले और गायब कर दे कुछ पता नहीं चलता। बलूच को 21 अप्रैल 2026 शाम 6:30 बजे हमारे घर से उठाकर लेकर गए हैं। उन लोगों के पास पुलिस की गाड़ियां भी थे और CTD की वर्दी में लोग आए थे। हम सारे फैमिली चश्मदीद गवाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं। तीसरी दफ़ा पुलिस स्टेशन आए हैं, लेकिन आज तक FIR नहीं हुई है। तीसरी दफ़ा जब हम आए हैं तो SHO साहब कह रहे हैं कि 9 बजे तक इंतज़ार करें, हम आप लोगों को बताएं। हमने एप्लीकेशन दे दिया, ना हमें रिसीविंग मिली है और ना FIR हुई है। लेकिन अगर आज शाम 9 बजे तक हमें बताया नहीं गया कि मेरे भाई कहाँ है और किस हालत में है, हम कानूनी कार्रवाई और करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और अगर हो सके तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अपने भाई के लिए खामोश नहीं बैठेंगे जब तक मेरे भाई बाजियाब नहीं हुए। बलूचिस्तान में जारी ये संघर्ष कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जुलाई 2026 में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुए भीषण हमलों के बाद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शाबान शुरू किया था। इस अभियान के तहत जमीनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों से हवाई बमबारी की गई। सैन्य अभियानों के बीच स्थानीय बलूच नागरिकों में आक्रोश का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों की आड़ में आम नागरिकों को जबरन उठाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई एक आज़ाद मुल्क है तो उसकी आज़ादी के मौके पर हमारे आज़ाद मुल्क में हमारे गायब और बेगुनाह लोगों को आज़ाद किया जाए, तब हम मानेंगे कि ये आज़ाद मुल्क है। बलूचिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि इसी अगस्त के महीने में रियासती जुल्म और भी बढ़ गया है। बेगुनाह लोगों को गायब किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और उनकी जली हुई लाशें मिल रही हैं।
बलूचिस्तान में ताज़ा स्ट्राइक ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के भयंकर हमलों का सामना कर रही है। बलूच लड़ाकों का सामना करने में नाकाम पाकिस्तान की फौज बौखलाहट में आम लोगों को निशाना बना रही है। ऐसे में ये साफ होता है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।